नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का 4.3% हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का रोजगार पर्यटन कारोबार से ही चलता है। बीते दिनों प्रदेश में हुई बारिश की वजह से पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कुल्लू, मनाली, मंडी और लाहौल स्पीति में हुई तबाही की तस्वीरें सामने आने के बाद अब पर्यटक पहाड़ों का दीदार करने से बच रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पर्यटकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था को पटरी पर वापस लौटाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश में व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मैं सभी प्रदेशवासियों को और खास करके सैलानी टूरिस्ट्स जो बाहर से हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिस तरीके से जो त्रासदी पूरे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई है, कुल्लू मनाली में हुई है, मंडी में हुई है, शिमला में हुई है, उससे बाहर निकलने का पुरजोर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट की टीम, प्रदेश सरकार इस संदर्भ में रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से प्रदेश के कोने कोने में कर रही है। इस पूरे प्रकरण की वजह से जो हमारी टूरिज्म इकोनॉमी है हिमाचल की, वो बहुत हिट हुई है। बहुत से होटल्स, बहुत से होम स्टेज कुल्लू मनाली में, मंडी में, शिमला में और जगहों में प्रदेश के बहुत इकोनॉमिकली हिट हुए हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब प्रदेश की परिस्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है और मैं खास करके सभी टूरिस्ट से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश इज नाउ सेफ फॉर यू टू ट्रैवल। आप आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने की जो वास्तविक यहाँ की ब्यूटी है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और गवर्नमेंट हर प्रयास कर रही है कि आपका जो सफर है वो बिल्कुल सही हो, सेफ हो और हर सुविधा जो है वो सरकार द्वारा आपको प्रोवाइड हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सभी टूरिस्ट से, सैलानियों से ये निवेदन रहेगा कि यू कम टू हिमाचल एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ठाकुर ने राजनीति करने के आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के बीच सत्तापक्ष ने राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं और कहा कि प्रदेश में इन दिनों अजीब स्थिति पैदा हो चुकी है। सरकार राहत देने में भेदभाव कर रही है और बार बार केंद्र से मदद मिलने के बावजूद केंद्र पर मदद न देने का आरोप लगा रही है। आप जाकर के मनाली के आलू के ग्राउंड में देखें कितनी लकड़ी वहां पर आई है। आप जाकर के ब्यास नदी के किनारे जाकर के देखें कितनी लकड़ियां वहां पर, कितने पेड़ वहां पर पहुंचे हैं। आप एक जगह नहीं अनेक जगह जहां भी इस प्रकार की परिस्थिति, जहां बाढ़ आई है वहां इस प्रकार की परिस्थिति हुई है और इसको राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों ने उठाने की कोशिश की, मैं समझता वो रिपोर्ट उनके मुंह में तमाचा है और उस बात को लेकर के वो अपने जो उन्हें बयान दिए हैं, जो बातें की हैं, जो राजनीति करने की कोशिश की है, चाहे वो कौल सिंह है, चाहे कुछ और छुट भैया नेता हैं कांग्रेस के, वो मुझे लगता है कि उनको सारी चीज को समझना चाहिए और समझ करके। हिमाचल में आपदा में भारी नुकसान हुआ है। खासकर कुल्लू, मंडी, शिमला में जानमाल का भारी नुकसान हुआ और अब तक 8,000 करोड़ का नुकसान आका गया है। शिमला जिले में भी बारिश ने कहर बरसाया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर शनिवार को राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से ज्यादा आर्थिक मदद देने का आग्रह किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि आज राज्यपाल से मिले हैं और केंद्र सरकार से इस आपदा की घड़ी में प्रदेश के लिए राहत पैकेज दिलाने का आग्रह किया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सके मार्ग खोलें, मार्ग खुल भी रहे हैं, लेकिन
क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, कई बार होता है कि रास्ता खुलता है फिर से रास्ता जो है बंद हो जाता है। जो प्रभावित परिवार है उनको भी सरकार की तरफ से जो उचित मुआवजा है वो दिया जा रहा है और हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो पूरी रिपोर्ट इकट्ठी कर रहा है और जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की रिपोर्ट जो है सरकार को भेजेंगे और हमें पूरी आशा है कि प्रदेश सरकार जो है जो भी प्रभावित हमारे किसान और बागवान हैं उनकी जो है मदद करेगी। आज मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी से भी मिला और उनको भी मैंने जो हमारे क्षेत्र में नुकसान हुआ है मैंने उनको जानकारी दी और उनसे भी मैंने अपील की कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और जो केंद्र सरकार है उनसे बात करें ताकि हिमाचल के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। उन्होंने मुझे कहा कि वो ये मामला पूरा उनके संज्ञान में, उन्होंने केंद्र में बात की है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार असंवेदनशील है और लोगों की सुविधाओं से उसका कोई सरोकार नहीं है। ये बात बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने बिलासपुर जिला के घुमारवी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद वो पहली बार बिलासपुर जिला में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बने अब 6 महीने के करीब हो गए हैं। ऐसे में सरकार के कामों का अवलोकन करना जरूरी है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसे सुख की सरकार कहा गया। व्यवस्था परिवर्तन का नाम देने वाली कांग्रेस सरकार अब अपनी 10 गारंटियों को भूल चुकी है और गांव की हर महिला पूछ रही है कि उसके 1500 रुपए कहां हैं। जो सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार और संगठन में जो अंतर्द्वंद है उस अंतर्द्वंद के कारण प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है और जिन 10 गारंटियों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी उन 10 गारंटियों के कारण आज हर गांव की हर महिला पूछ रही है कि मेरा 1500 रुपया कहाँ है। नौजवान पूछ रहा है कि मेरे लिए जो रोजगार की बात की थी 5 लाख लोगों को जो रोजगार देने का वादा किया था उसका क्या हुआ। आज सरकार आपदा के समय में भी लोगों को राहत पहुंचाने में असफल हुई है। आज प्रदेश में नशा माफिया पांव पसार रहा है और पुलिस का लगता है कि उसको संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्ना की घटना हम सबके सामने आई है उससे ये प्रदर्शित हो गया है कि पुलिस और राजनीतिक संरक्षण के कारण ये सब संभव हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में सरकार और विकास ये दूर दूर की बात हो गई है और सरकार केवल केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रही है, जबकि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने इस आपदा में राहत के लिए अनेकों काम किए हैं। प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता और केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त सहयोग राशि जो है वो प्रदेश को दी जाए। कांग्रेस सांसद प्रतिभा जहां पहले ही सत्ता संगठन में तालमेल की कमी होने की बात कह चुकी हैं, वहीं अब पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भी एक बड़ा बयान दिया है। शिमला में मीडिया से बातचीत में एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि कहीं न कहीं सरकार को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी सत्ता में आई उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। राठौर ने कहा कि संगठन के ऐसे लोग जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए पार्टी के लिए दिन रात काम किया और जिनके दम पर पार्टी सत्ता में आई उनके योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ ही सरकार में बैठे लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं वो बड़ी संकीर्ण मानसिकता से बात कर रहे हैं। अगर इंडिया रखा है उसमें क्या गलत बात है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की एकता बनी है और इतने जो हमारे राजनीतिक दल हैं जो विपक्षी हैं वो इकट्ठे हुए हैं, अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो लगभग 60% से ज़्यादा वोट जो है वो सरकार के खिलाफ पड़ा है। और अगर आज सारा विपक्ष इकट्ठा होता है और सारा जो वोट विभाजित हुआ है वो इकट्ठा होता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उनके लिए खतरा है, खतरे की घंटी है। और मुझे लगता है कि इसलिए विचलित होकर जो है हमारे प्रधानमंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के या दिल्ली में सरकार में बैठे जो नेता हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या लगता है कि जो इंडिया इंडिया नाम से क्या दिक्कत होनी चाहिए।
कोई नाम ऐसा तो नहीं रखा जिससे कोई विदेशीपन की बू आती है। इंडिया सबका है, हमारा है, उनका भी है, तो उसमें क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दों की कमी है, क्योंकि और तो कहने को कुछ नहीं है। अब आपको नाम पे भी आपत्ति है। अगर आपने एनडीए रखा है तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। हमारा पहले यूपीए था, उस वक्त तो आपको आपत्ति नहीं है। अब आप इंडिया अगर रखा है तो उसमें किसको क्या आपत्ति। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।